कुकू और गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं आपके लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। मम्मा मैं तो उड़ सकता हूँ, मुझे भी साथ ले जाएं। मैं भी जाऊंगी, मुझे भी उड़ना आ गया है। नहीं गुड़िया बेटी, आपको अभी अच्छे से उड़ना नहीं आता, और कुकू आप घर में छोटी बहन का ध्यान रखोगे। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया नदी पर चली जाती है। मम्मा चिड़िया के बाहर जाते ही दोनों बहन भाई में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं तुमसे अच्छा उड़ सकता हूँ, ऐसा कहते हुए कुकू घर के अंदर ही इधर उधर उड़ने लगता है। ऐसे पंख हिला रहे हो जैसे कौवा उड़ रहा हो, मैं तुमसे अच्छा उड़ सकती हूँ। फिर गुड़िया भी उड़ने की कोशिश करती है, मगर कुकू अपनी बहन को पीछे से धक्का दे देता है। गुड़िया नीचे गिर जाती है और उसके पाँव पर चोट लग जाती है। गिर गई, गुड़िया गिर गई। तुमने मुझे धक्का दिया है, मैं मम्मा को बताऊंगी, तुम बुरे हो, तुम जलते हो मुझसे। जब मैं ठीक से उड़ना सीख लूंगी तो मैं मीठे मीठे फल लाया करूंगी और तुम्हारे सामने बैठकर खाया करूंगी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मुझे उड़ना ही नहीं आता। मम्मा चिड़िया भी अपने मटके में पानी भर लेती है। हरियाली तोती भी नदी पर पानी लेने आई हुई थी। दोनों बैठकर थोड़ी देर बातें करने लगती हैं। चिड़िया बहन, मेरे बच्चे तो हर समय आपस में लड़ाई करते रहते हैं। मैंने भी उनके पापा से कह दिया है कि उन्हें अब सख्ती की जरूरत है। हरियाली बहन, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। वो भी ऐसे ही लड़ते रहते हैं, मगर बच्चों को सख्ती से नहीं बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, दोनों फिर से लड़ रहे होंगे। फिर हरियाली और चिड़िया अपने अपने घरों को चल देती हैं। मम्मा, भाई ने मुझे धक्का दिया, देखे मेरे पाँव पर चोट लगी है। मम्मा, इसे उड़ना तो अभी आता नहीं है, ये उड़ने की कोशिश कर रही थी कि गिर गई, इसमें मेरा क्या दोष। कुकू बेटा, आप बड़े हैं, मैंने आपसे गुड़िया का ध्यान रखने का कहा था। ध्यान? और ये मेरा रखेगा? ये तो मुझे उड़ता हुआ देख ही नहीं सकता, बंदर कहेगा। तुमने मुझे बंदर कहा? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा बच्चों, अब बस भी करो, ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। फिर दोनों बच्चे चुप करके बैठ जाते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आज मुझे दूसरे जंगल जाना होगा और मेरे पीछे से कोई लड़ाई नहीं करनी। जिसने आज लड़ाई की मैं उसे काले जंगल में छोड़ आऊंगी। फिर तो कुकू आज काले जंगल में ही जाएगा। चुड़ैल कहीं की। मम्मा चिड़िया चली जाती है। मम्मा चिड़िया के जाने के थोड़ी ही देर बाद कुकू और गुड़िया फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये खिलौना मेरा है, ये मुझे दो। ये मेरा है मम्मा, ये मेरे लिए लाई थी। मेरा है, ये मेरा है। ऐसा कहते हुए कुकू गुड़िया से खिलौना छीनकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तुमने मेरा खिलौना बाहर फेंक दिया, मैं बताऊंगी मम्मा को, तुम बहुत गंदे हो। गुड़िया खिड़की के रास्ते बाहर चली जाती है। मम्मा ने बाहर जाने से मना किया था और तुम्हें अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। गुड़िया जैसे ही बाहर जाती है, कौवे और कौवी का बेटा जग्गू कौवा गुड़िया का खिलौना उठाकर भाग जाता है। रुको रुको, ये मेरा है, ये खिलौना मेरे भाई ने खिड़की से बाहर फेंका था। मगर जग्गू नहीं रुकता। गुड़िया भी जग्गू के पीछे उड़ती है। गुड़िया कभी उड़ती तो कभी नीचे गिरती। उसे तो अभी ठीक से उड़ना नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता वो ऊंचाई में चली जाती है। वो अपने पंखों पर कंट्रोल खो देती है। ऊंचाई में तेज हवा गुड़िया को उड़ाते हुए दूर ले जाती है और गुड़िया अपने पंख रोक लेती है और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती आती दूर निकल जाती है और एक बेरी के कांटेदार पेड़ के ऊपर गिर जाती है। उसका शरीर घायल हो जाता है, वो कांटों में फंस जाती है। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है, मम्मा मुझे यहाँ से निकालें। ऐसे गुड़िया रोती रहती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं था जो उसकी आवाज सुनकर उसे बाहर निकालता।
शाम होने से पहले ही मम्मा चिड़िया भी घर लौट आती है। अपनी बेटी को ना देखकर मम्मा चिड़िया कुकू से पूछती है, कुकू बेटा, गुड़िया कहाँ है? मम्मा, मैंने उसे बहुत रोका था, मगर वो अपना खिलौना उठाने घर से बाहर चली गई और अब तक लौट कर नहीं आई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। तुमने जरूर गुड़िया का खिलौना बाहर फेंका होगा, वो तो बहुत छोटी है। अगर उसे कोई चील उठा कर ले गई तो तुम अपनी बहन कहाँ से लोगे? ये सुनकर कुकू भी रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे नहीं मालूम था कि गुड़िया दूर चली जाएगी। मम्मा, चले हम गुड़िया बहन को ढूंढने जाते हैं। नहीं, आप घर में ही रहें, मैं जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घबराई हुई घर से निकलती है। हरियाली बहन, मेरी गुड़िया कहीं चली गई है, वो आपके घर में तो नहीं है? नहीं नहीं चिड़िया, गुड़िया यहाँ तो नहीं आई, मेरे बच्चे तो घर में ही हैं। ना जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची, उसे अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता। चिड़िया, पहाड़ों पर बड़ी चील भी रहती है, कहीं वो चील तो गुड़िया को उठा कर नहीं ले गई? मुझे भी यही डर है, मैं अभी पहाड़ों पर जाती। फिर मम्मा चिड़िया पहाड़ों की तरफ जाती है। दूर से ही मम्मा चिड़िया छुप कर देखती है। चील और उसका बेटा पहाड़ों पर बैठे हुए दाना खा रहे थे। ये देखकर चिड़िया को तसल्ली होती है। शुक्र है ये चील तो मेरी बेटी को उठा कर नहीं लाई। अब मुझे नदी पर जाना होगा, हो सकता है गुड़िया खेलने नदी पर चली गई हो। फिर मम्मा चिड़िया नदी पर चली जाती है। नदी पर जग्गू कौवा अपने मम्मा गौरी कौवी के साथ बैठा हुआ था। उसके पास वही खिलौना था जो मम्मा चिड़िया ने अपनी बेटी गुड़िया को लेकर दिया था। जग्गू बेटा, ये खिलौना आपने कहाँ से लिया है? लेना कहाँ से है, ये मैंने अपने बेटे को मेले से लेकर दिया था। हाँ हाँ आंटी चिड़िया, मैंने ये खिलौना गुड़िया से तो नहीं छीना। जग्गू बेटा, सच सच बता दो, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैं तो उसका खिलौना छीनकर सागर की तरफ भागा था, फिर वो गिर गई। चुप चुप कर जाओ पागल कहीं का। मम्मा चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और सागर की तरफ जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप, कहाँ हो? ऐसे अपनी बेटी को आवाज देती हुई मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। गुड़िया भी अपनी मम्मा की आवाज सुन लेती है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं बेरी के पेड़ में फंसी हुई हूँ, मैं यहाँ हूँ। अपनी बेटी की आवाज सुनकर जल्दी से मम्मा चिड़िया वहाँ आती है। मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ, चुप कर जाओ गुड़िया बेटी। फिर मम्मा चिड़िया कांटे हटाकर अपनी बेटी को बाहर निकालती है। कुकू ने मेरा खिलौना घर से बाहर फेंक दिया था। मैं लेने गई तो मेरा खिलौना जग्गू कौवा उठाकर भाग गया। मैं उसे पकड़ने के लिए। अच्छा ठीक है बेटी, आपका भाई घर में अकेला है, जल्दी चलो। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने ऊपर बिठाकर वापस होती है। अपनी बहन को खून में लथपथ देखकर कुकू जोरों से रोने लग जाता है। गुड़िया मेरी बहन, आपको क्या हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं नहीं बोलती आपसे। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। गुड़िया बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। पहले खुद को 5 बार बंदर कहो। बंदर बंदर बंदर, मैं बंदर हूँ। और वो बहन भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया ये देखकर बहुत खुश थी और वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। कौवी का बेटा जग्गू कौवा खुद तो कोई काम ढंग से करता ना, मगर वो चिड़िया के बेटे कुकू से बहुत जलता था। कुकू, क्या तुमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है? हाँ जग्गू, मैं घर जाकर सबसे पहले अपना होमवर्क ही मुकम्मल करता हूँ। स्कूल के रास्ते में जाते हुए जग्गू कौवा कुकू से ऐसे पूछता है। वो स्कूल पहुँच जाते हैं। कुकू, आपको इंग्लिश के टीचर बुला रहे हैं। अच्छा, तुम मेरे बैग का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। कुकू अपना बैग जग्गू के पास रखकर चला जाता है। मैं जल्दी से कुकू का होमवर्क खराब कर देता हूँ ताकि मेरे साथ साथ इसे भी तोते टीचर से मार पड़े।
जग्गू कुकू के बैग से उसकी नोटबुक्स निकालकर कुकू के होमवर्क पर लाइंस लगा देता है और होमवर्क खराब कर देता है। क्लास शुरू होती है। तोता टीचर जग्गू से कहता है, जग्गू अपना होमवर्क चेक करवाओ। टीचर मेरे पेट में बहुत दर्द था, इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं लिख सका। आप हर रोज ऐसे ही करते हो, कल अगर होमवर्क ना किया तो मार पड़ेगी। फिर टीचर कुकू का होमवर्क चेक करता है। कुकू खुश था क्योंकि उसने तो होमवर्क किया था। कुकू, ये क्या, ऐसे भी कोई होमवर्क लिखता है? इतना गंदा काम, कल इसे दोबारा लिख कर लाना। ये देखकर कुकू हैरान हो जाता है। टीचर जी, मगर मैंने अपना होमवर्क नीट किया था। नहीं टीचर, कुकू भी होमवर्क दोबारा ही लिखेगा। ऐसे जग्गू कुकू को तंग करता है। कुकू बेटा उठें और सोने से पहले अपने दांत अच्छे से साफ कर लें। फिर कुकू वॉशरूम में जाता है और अपने दांत अच्छे से साफ करता है। वो हर रोज अपने दांत साफ करके सोता। उसकी मम्मा उससे बहुत खुश थी। जग्गू उठो बेटा, जल्दी से अपने दांत साफ कर लो। जग्गू वॉशरूम में जाता है। पानी की टूटी खुली छोड़कर थोड़ी देर बैठकर जग्गू दांत साफ किए बिना ही बाहर आ जाता है। वो हर रोज ऐसे ही करता था। दांत साफ कर लिए मेरे जग्गू ने? हाँ मम्मा, अच्छे से साफ कर लिए। दूसरे दिन भी जग्गू ऐसा ही करता है। वो कभी भी अपने दांत साफ ना करता। फिर आहिस्ता आहिस्ता जग्गू के मुंह से गंदी बू आने लगती है। क्लास में जग्गू सबक सुना रहा था। ये गंदी बू कहाँ से आ रही है? कीकी जल्दी से बोलता है। टीचर, जग्गू से कहें मुझसे लड़ाई ना करे, मगर आप खुद चेक कर लें, ये गंदी बू जग्गू के मुंह से आ रही है। सब बच्चे हंसने लग जाते हैं। झूठ। जग्गू बेटा, आप अपने दांत साफ करते हो क्या? हाँ टीचर, मैं हर रोज अपने दांत साफ करता हूँ। स्कूल से वापसी पर कुकू और जग्गू एक साथ थे। जग्गू, वो देखो गुलाब का फूल, चलो पास जाते हैं। जग्गू और कुकू गुलाब के फूल के पास आते हैं। कैसे हो दोस्त? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं पूरा खिल चुका हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? जैसे ही जग्गू बोलता है, रोज अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। बहुत गंदी बू आ रही है आपके मुंह से। आप अपने दांत साफ नहीं करते हैं? जग्गू बहुत शर्मिंदा होता है। जग्गू, अगर ऐसे करोगे तो हर जगह आपकी ऐसे ही बेइज्जती होगी। मगर जग्गू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आज जग्गू की बहुत बेइज्जती हुई। स्कूल में भी जग्गू के मुंह से गंदी बू आ रही थी और मेरे दोस्त रोज ने भी जग्गू से बात नहीं की क्योंकि उसके मुंह से बू आ रही थी। इसलिए तो बेटा मैं आपसे कहती हूँ कि हर रोज सोने से पहले अपने दांत जरूर साफ करें। आज तो जग्गू वॉशरूम में अपने पापा का मोबाइल लेकर बैठा था। वो अपने दांत साफ करने की बजाय मोबाइल पर गेम खेल रहा था। जग्गू बेटा, दांत साफ कर लिए? हाँ मम्मा, मैं अभी आया। जग्गू जल्दी से मोबाइल अपने पीछे छुपाकर वॉशरूम से बाहर निकलता है। जग्गू के पापा, कुछ दिनों से घर से बू आ रही है। ये सुनकर जग्गू जल्दी से अपनी सांस रोक लेता है। वो डर जाता है। लगता है कोई चूहा होगा हमारे घर। चूहे कौन सा नहाते हैं, इसलिए उनके शरीर से गंदी बू आना शुरू हो जाती है। आज स्कूल से छुट्टी थी। सब दोस्त जग्गू, कुकू, कीकी और बुलबुला बगीचे में तितलियां देखने जाते हैं। मैंने आप सबका बहुत इंतजार किया। हमें आज स्कूल से छुट्टी थी, इसलिए आज हम आपसे मिलने आए हैं। मुझे आपके रंग बिरंगे पंख बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारी दोस्त हो। आप सब भी बहुत अच्छे हैं। मेरा रंग काला है, मगर मैं भी आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। जैसे ही जग्गू बोलता है, उसके मुंह से गंदी बू के कारण तितली पीछे हट जाती है। तितली थोड़ी दूर जाकर जग्गू से कहती है, यहाँ आओ जग्गू, मेरे पास आओ। जग्गू तितली के पास जाता है। मैंने आपको बाकी दोस्तों से अलग इसलिए किया कि आपकी बेइज्जती न हो। आपके मुंह से बहुत गंदी बू आ रही है। क्या आप अपने दांत साफ नहीं करते हैं? नहीं, मैं हमेशा वॉशरूम में जाकर झूठ बोलता हूँ। मैं अपने दांत साफ करने की बजाय वॉशरूम में जाकर अपने पापा के मोबाइल पर गेम खेलता हूँ। इसी कारण अब आपके मुंह से गंदी बू आने लगी है। सब ऐसा ही कहते हैं।
मैं भी आपसे दोस्ती करूंगी। सब आपसे दोस्ती करेंगे जब आप अपने दांत साफ करेंगे। फिर जग्गू अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है, मगर ऐसा लग रहा था जैसे आज जग्गू कुछ बदल गया है। वो सीधा घर जाता है और वॉशरूम में जाकर अपने दांत अच्छे से साफ करता है। आज तो वो पूरा आधा घंटा ब्रश से अपने दांत साफ करता है। उस दिन के बाद से जग्गू हर रोज सुबह और शाम अपने दांत साफ करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके मुंह से कीटाणु खत्म हो जाते हैं और उसके मुंह से बू आना भी खत्म हो जाती है। कुकू चलो रोज से मिलते हैं। जग्गू मगर तुम्हारी मुंह की बू से रोज नाराज हो जाएगा। नहीं कुकू, मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं अच्छे बच्चों वाले काम करूँगा। मैं रोज अपने दांत साफ करता हूँ। फिर वो रोज के पास जाते हैं। शुक्रिया दोस्त, आपने मुझे एहसास दिलाया। मैंने अपने दांत साफ कर लिए। क्या अब आप मुझसे दोस्ती करेंगे? रोज मुस्कुराने लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे दोस्ती करके। आप मेरी खुशबू ले सकते हैं। जग्गू बहुत खुश था। अब तो तितली ने भी जग्गू से दोस्ती कर ली थी। जग्गू कौवा खुद को बदलकर पहले से बेहतर महसूस कर रहा था।